नमस्कार फ्रेंड, आप अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि आपका जो अंडर वोल्टेज रिलीज होता है एंड शंट कॉइल होता है, वो दोनों की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि अंडर वोल्टेज क्या है और शंट कॉइल क्या है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, अंडर वोल्टेज एंड शंट कॉइल वायरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं। अंडर वोल्टेज की अगर कॉइल वोल्टेज की बात करूं तो ये आपका 24 वोल्ट डीसी, आपका 110 वोल्ट डीसी, इसका 220 वोल्ट एसी एंड 415 वोल्ट एसी में प्रोवाइड होता है, मिलता है। ठीक है, अंडर वोल्टेज का उपयोग क्यों करते हैं पहले ये ध्यान देते हैं। ठीक है, अंडर वोल्टेज मतलब अगर आपका जो वोल्टेज है वो आपका रेटेड वोल्टेज आपका 240 वोल्ट डीसी है, 110 वोल्ट आपका डीसी है, 220 वोल्ट एसी है, ये 415 वोल्ट एसी है। अगर इस वोल्टेज से अगर वोल्टेज कम होती है, प्लस माइनस 10% आप मान के चलिए, वो तो रहते ही है 10%। अगर इस वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज मिलता है, ठीक है, तो आपका जो ब्रेकर है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रेकर को चालू होने नहीं देगा। तो क्या होता है कि सपोज ये आपका एक ब्रेकर है, ये आपका एसीबी है, एसीबी। ठीक है, और इसमें सप्लाई कहाँ से आया है, आपका ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया, मान लीजिए ट्रांसफार्मर से इसमें सप्लाई आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकर है इसमें क्या लगा रहेगा, अंडर वोल्टेज लगा रहेगा। कहाँ पे लगा रहेगा, इसके इनकमिंग में लगा रहेगा। इसके इनकमिंग जो सप्लाई है वहाँ से हम लोग एक यूवी लगाएंगे, अंडर वोल्टेज कॉइल लगाएंगे, यूवी। ठीक है, ये ब्रेकर है, मान लीजिए 3 पोल का ब्रेकर है। ठीक है, 3 पोल 415 वोल्ट और 1000 एम्पीयर का मान लीजिए ब्रेकर है आपका। ठीक है, तो ये ब्रेकर मान लीजिए मैनुअल हो, ईडीओ हो, जो भी हो, मैनुअल भी हो सकता है, ये मैनुअल और ईडीओ भी होता है, ईडीओ। ठीक है, मैनुअल मतलब मैनुअल ऑपरेट करते हैं, जो हम लोग हाथ से उसको स्प्रिंग चार्जिंग करते हैं और पुश बटन से प्रेस करके क्या करते हैं, उसको चालू करते हैं, वो मैनुअल ब्रेकर कहलाता है। और ईडीओ मीन्स क्या होता है, आपका चार्ज वो इलेक्ट्रिकली हो जाता है, उसमें एक पुश बटन दिया रहता है, उसको आप प्रेस करोगे आपका चार्ज हो जाएगा। और ब्रेकर को क्लोज करने के लिए भी पुश बटन दिया रहता है ना, अलग से हम लोग पैनल में लगाते हैं, वो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, पहले से आप लोग देख लीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक ब्रेकर है। अब क्या होगा कि सबसे पहले इस इनकमिंग सप्लाई से इस अंडर वोल्टेज में सप्लाई आएगा, कितना आएगा, जनरली हम जो यूज़ करते हैं 415 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो 415 वोल्ट का सप्लाई आएगा तभी ब्रेकर चालू होगा, अदरवाइज चालू नहीं होगा। तो ये अंडर वोल्टेज का काम रहता है। ठीक है, अब शंट की मैं बात करता हूँ। ये आपका ब्रेकर है, सेम 3 पोल 415 वोल्ट का। ठीक है, आपका 100 एम्पियर, मैनुअल या एमडीओ या ईडीओ जो भी है। ठीक है, तो इसमें भी मैं एक शंट कॉइल लगाऊंगा। ठीक है, बट किसके द्वारा लगेगा, एक पुश बटन के द्वारा लगेगा, ट्रिपिंग पुश बटन। पुश बटन, इसमें पुश बटन नहीं रहता है, इसमें डायरेक्ट हम लोग एमसीबी लगाते हैं। यहाँ पे एक एमसीबी लगेगा, डीपी 415 वोल्ट है तो डीपी एमसीबी रहेगा, एमसीबी डीपी, और डायरेक्ट इस कॉइल को सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, बट अगर हम अंडर वोल्टेज सन की बात करेंगे, सन की बात करेंगे तो एक पुश बटन लगा रहता है, और उसके बाद ब्रेकर एसीबी का ब्रेकर का जो है ना पॉइंट रहता है, वहाँ से आपका जो अंडर वोल्टेज रिलीज है, अंडर वोल्टेज यूवी रिलीज सन कॉइल
शंट कॉइल इसको सप्लाई देते थे। शंट कॉइल मान लीजिए 240 वोल्ट का अपन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा और यहाँ पे आपका सपोज ये अगर आर फेस है तो ये आपको वाई फेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका ब्रेकर ऑन है और जब पुश बटन को ऑन करेंगे तो इस शंट कॉइल में क्या आ जाएगा, सप्लाई जाएगा, तो ब्रेकर आपका ट्रिप होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप सप्लाई दे रहे हैं तो ब्रेकर आपका ट्रिप हो रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई इसमें से डिस्कनेक्ट है तो आपका ब्रेकर ऑन ही नहीं होने देता। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग जो शंट कॉइल अंडर वोल्टेज जो कॉइल है, यूवी जो कॉइल है, इसका उपयोग ब्रेकर का इंटरलॉक के लिए करते हैं, एसीबी का इंटरलॉक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो शंट कॉइल है उसको ब्रेकर को, यहाँ पे जो शंट कॉइल है वो ब्रेकर को इलेक्ट्रिकली ट्रिप करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकली पुश बटन से ट्रिप करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपिंग है और ये जो है इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मेन इसमें डिफरेंसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शंट कॉइल और अंडर वोल्टेज को समझ गए होंगे। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है, ठीक है। आप ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए कभी भी शंट यूवी कॉइल को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि शंट का यूज़ करेंगे। और जब ब्रेकर को मेरे को इंटरलॉक करना रहता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकर अंडर वोल्टेज का यूज़ करते हैं। एक और सेफ्टी वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ब्रेकर में होता क्या है, ये ट्रांसफार्मर से आपके कनेक्ट करिए, है ना, और ये ब्रेकर को ऑन कर दिया, ठीक है। तो ब्रेकर ऑन है तो ब्रेकर चल रहा है। अब जब गवर्नमेंट की सप्लाई ऑफ हो जाती है, ठीक है, ऑफ हो जाता है, उस कंडीशन में ब्रेकर ऑन ही रहेगा, ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें अंडर वोल्टेज रिलीज नहीं दिया है। जब तक अंडर वोल्टेज रिलीज नहीं लगा होगा ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसमें यूवी कॉइल नहीं लगा है तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। और आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई लाइट तो मेरा ऑफ है और इधर आप किसी लोड में कोई काम कर रहे हैं, अचानक अगर लाइट आ जाएगा तो पूरी करंट आपको इधर आ जाएगा ना। तो उसलिए हम लोग इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस ब्रेकर में एक, ताकि ब्रेकर ट्रिप हो जाए, जब भी लाइट ऑफ हो तो ट्रिप हो जाए और आप आसानी से काम कर सको। अब जब फिर से लाइट आएगा, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा ब्रेकर के पास और ब्रेकर को स्प्रिंग चार्जिंग करेंगे और स्प्रिंग चार्जिंग करने के बाद में उसको चालू ऑन करना पड़ेगा, तब वो ब्रेकर आपका ऑन होगा, ठीक है। तो सेफ्टी की दृष्टि से अब मुझे लगता है कि जितने सारे भी ब्रेकर रहते हैं, ये आपका जो MCCB रहता है, MCCB और ये जो ब्रेकर है ACB है ना, इन दोनों में अंडर वोल्टेज रिलीज लगता है, तो उसमें लगाना ही चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल शेयर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के यूज़फुल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो का नॉलेज आप लोग को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे 100% व्यूअर्स में से केवल 30% लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किए हैं, तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि बचे हुए जो 70% वो भी मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।